हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे ब्रोकर के बारे में जहां पर कि आप अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ब्रोकर की हम बात करें जो कि वेल रेप्यूटेड है, जो केवल ना इंडिया में बल्कि एक ऐसी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं जो कि कम से कम जो है देश के बाहर भी जो है 12 अलग मार्केट के अंदर काम करती है, यानी कि कुल 13 कंट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है। हाँ, मैं बात करूँगा मिराई एसेट्स के बारे में। मिराई एसेट्स का जो प्रोडक्ट है एम स्टॉक, मैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे खास बात कि जब भी हम किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलाते हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एक, रिलायबिलिटी। दूसरा कि जो प्रोडक्ट है उसमें कॉस्ट क्या पड़ रही है, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तीसरी, एफिशिएंसी। और चौथा, साइज। तो अब देखिएगा, मैं यहाँ पे इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिराई एसेट्स के बारे में। 13 मार्केट के अंदर काम करती है, यानी कि आप 12 अदर देन इंडिया हो गया तो 13 मार्केट्स के अंदर ये कंपनी जो है काम करती है। 198 बिलियन का असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, 200 प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स है और 50 कंट्रीज हैं जहां पर इनके क्लाइंट्स हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक बड़ा ग्रुप है। लेकिन हम बात करेंगे इन्हीं के प्रोडक्ट यानी कि एम स्टॉक के बारे में। अभी आपने देखा कि आज से अगर हम 5-10 साल पहले जाएं तो बोलबाला हुआ करता था जो है ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का। लेकिन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के साथ बात क्या होती थी कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट जो है हमें बियर करनी पड़ती थी। फिर आए डिस्काउंट ब्रोकर्स, तो डिस्काउंट ब्रोकर्स ने कॉस्ट को काफ़ी हद तक, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम कर दिया, लेकिन फ्री वहां पर भी नहीं हुआ। तो अब देखिएगा, एक ऐसा ब्रोकर आपके सामने है जो कि सारे ही प्रोडक्ट के अंदर आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहा। यानी कि आप इंट्राडे करें, एफएनओ करें या आप किसी भी तरीके की कोई ट्रांजैक्शंस करें, वहां पर सब जगह आपकी कॉस्ट जीरो है। तो सबसे पहले बात करते हैं एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म के बारे में। 1.4 लैक्स जो है यूजर्स इनके पास हैं, यानी कि 1.4 लैक्स जो इनके पास अकाउंट्स हैं वो आज की डेट में, यानी कि जो डीमेट अकाउंट्स हैं प्लस ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 मिलियन जो ट्रेड्स हैं, यानी कि तकरीबन 10 लाख ट्रेड एक दिन में होते हैं। और इसके साथ साथ जो है 6 करोड़ ट्रेड्स जो है ये कर चुके हैं अभी तक। 73% एक्टिव क्लाइंट्स हैं, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं 73% जो इनके साथ जुड़े हैं वो मतलब रोज या हम ये कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पर काम करते हैं। और 155 करोड़ रुपए इन्होंने उधारी में भी दिए हुए हैं, अगर किसी को शेयर्स में ट्रेड करने के लिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज है तो वो भी मिल रही है। तो इसका मतलब है कि एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। अब अगर बात करें एम स्टॉक के बारे में कि इनके जो प्लान्स हैं, जो ब्रोकरेज प्लान्स हैं वो किस तरीके से हैं, तो जैसे हमने बात की कि जीरो प्लान्स हैं, जीरो ब्रोकरेज है, लेकिन इसमें भी देखिएगा एक कॉस्ट होती है कि जो एनुअल बेसिस पर है। अब एक कॉस्ट है आपकी एनुअल बेसिस पर। अब अगर वो कॉस्ट एनुअल बेसिस पर हर कंपनी की होती है जिसको बोलते हैं एएमसी, लेकिन इस कंपनी की एएमसी भी फ्री है। यानी कि अगर आप 2 कॉस्ट बियर कर लें शुरू में अकाउंट खुलाते वक्त, एक 999 रुपए का जीरो ब्रोकरेज प्लान फॉर लाइफ टाइम, और जो नॉर्मली कंपनीज की होती है एएमसी हर साल जो है आपसे लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस फीस ऑफ डीमेट अकाउंट, वो भी अगर आप 999 रुपए और दे दें, यानी कि कुल मिलाकर 1998 यानी कि 1998 रुपए अगर आपने दे दिए तो आपकी ब्रोकरेज होगी जीरो। और सभी प्रोडक्ट में डिलीवरी बेसिस पर, इंट्राडे बेसिस पर, एफएनओ बेसिस में, म्यूचुअल फंड्स में, आईपीओ में, करेंसी में, बाइंग ऑफ ईटीएफ्स, अगर आप ईटीएफ खरीदते हैं तो भी, तो इन सब जगह जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इतनी कॉस्ट मुझे बियर नहीं करनी, तो भी दूसरा प्लान है जिसमें 149 रुपीज़ आपने देने, लेकिन इसमें जो ब्रोकरेज होगी आपकी जो होगी इंट्राडे, एफएनओ और करेंसी पर 20 रुपये होगी, और बाकी जो डिलीवरी म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में जीरो होगी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर है कि 999 रुपये एक बार दीजिए, 999 रुपये एक बार डीमेट के और लाइफ टाइम एएमसी। तो यानी कि अगर आपने 1998 दे दिए तो आपके लाइफ टाइम का खर्चा हो गया। अच्छा, ऑर्डर की कोई लिमिट नहीं है, कितनी ऑर्डर कर सकते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई ब्रोकरेज की कमिटमेंट नहीं है कि इतना ही काम करना है। और इसके अलावा जो कोई भी प्लान है कोई एक्सपायर नहीं हो रहा है, यानी कि जो अगर ये प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ साथ देखिएगा, अगर आपको शेयर बाजार में महारत है और आपके पास कैपिटल की कमी है
तो ये आपको कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, जिस प्रोडक्ट को बोलते हैं मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो MTF की जो फैसिलिटीज़ है वो भी ये कंपनी दे रही है, और वो भी सबसे खास बात ये है कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो मार्केट में सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर दे रही है। जबकि आज की डेट में आप देखते हैं कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या इंटरनेशनली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.99% है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 25 लाख रुपये से ज़्यादा की कैपिटल अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो उसके ऊपर है। उसके अलावा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सभी चीज़ें हैं, स्टॉक्स हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, IPO है, म्यूचुअल फंड्स है, करेंसी है, यानी कि एक ही छत के नीचे आपको सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सारी सर्विसेज मिल रही हैं, और सब कुछ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध है। अगर हम बात करें कि भाई अगर आप MTF प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो किस तरीके से आप जो है एक सेविंग कर सकते हैं। मान लीजिएगा अगर आप 50 लाख का MTF लेते हैं और 100 ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इसका मतलब है आपको जो MTF में पैसा मिलेगा वो 80% मिलता है। तो ये जो कंपनी 80% देती है, बाकी कंपनियां 50% देती हैं, 60 देती हैं, बट यहाँ पर आपको 80% आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो मान लीजिएगा आपने 40 लाख रुपए यूज़ किया, अगर आप बाकी कहीं पर यूज़ करते हैं तो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 12% से लेकर 18% के बीच में। अगर हम लोएस्ट साइड पर भी जाएँ तो देखिएगा 12.5 पे अगर आप दूसरे ब्रोकर के पास है तो कम से कम 4,80,000 का खर्च आएगा, यहाँ पर आएगा 3,19,600। तो कुल मिलाकर आपको 1,62,400 की सेविंग होगी, क्योंकि ब्रोकरेज आपकी होगी नहीं। बाकी जगह का अगर मान लें तो भी 20 रुपये तो एक कॉन्टैक्ट में, ऑप्शंस में या डिलीवरी में भी जो है ब्रोकरेज होती है, तो 2,000 रुपये की वहाँ पे सेविंग है। तो कुल मिलाकर जो सारी फैसिलिटीज़ अगर हम देखें तो एक ही छत के नीचे मिलते हुए काफ़ी अच्छा जो है प्रोडक्ट मुझे लगा है। पर्सनल लेवल पे मैं इसके बारे में पहले भी आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, और काफ़ी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी जो है अप्रिशिएट भी किया, और बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने पहले खुलाया भी हुआ है, और जो नए हैं वो अभी जो हमारे साथ नए जुड़े हैं तो उनके लिए भी देखिएगा एक बार मैं ये जानकारी आपके साथ साझा किए रहा हूँ। अगर हम बात करें कि भाई 80 लाख का अगर हमारा MTF यूज़ करें तो क्या कॉस्ट में सेविंग आएगी, तो वो सेविंग आएगी 2,58,640, यानी कि आप जो इंटरेस्ट की सेविंग है, क्योंकि जो बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड करते हैं उनके लिए MTF प्रोडक्ट जो है काफ़ी बेहतर होता है, क्योंकि आज की डेट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं और कैपिटल ईजीली अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर इस तरीके की सुविधा मुझे लगता है काफ़ी बेहतर रहती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर हम इन सब पैरामीटर्स के साथ अगर हम देखने की कोशिश करें कि भाई ये कंपनी किस तरीके से बेहतर है, बेहतर इसलिए कि प्लेटफॉर्म बड़ी है, लोअर इंटरेस्ट रेट है, आपको किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर डिलीवरी, इंट्राडे, कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है, बस आपकी एक बार की कॉस्ट है 1998, यानी कि आप तकरीबन 2,000 रुपये का खर्चा करेंगे एक बार, और आपको सबसे खास बात है कि आपकी जो अकाउंट ओपनिंग है वो सीधी ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बारे में जो फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसके बारे में जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप मुझे करिएगा, उनका मैं आपके साथ रिप्लाई दूंगा। और जो लोग पुराने हैं जिन्होंने एमस्टॉक में पहले से अकाउंट खुलाया हुआ है वो भी आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.